बेटे कल हमने जो थ्योरेटिकली बातें की हैं उसकी आज न्यूमेरिकल एप्लीकेशन करना है हमें, लेकिन वो लास्ट में जो भी मैंने आपसे डिस्कशन की है रिलेटेड विद स्पेसिफिक बोरोइंग एंड जनरल बोरोइंग, वो ज़रा डिस्कशन मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए। आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लगना शुरू हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। उसे वैसे एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मेथड बार बार चेंज किए, आपने मेथड चेंज नहीं करना। जो मैं पैटर्न आपसे थ्योरेटिकली डिस्कस करने जा रही हूँ, न्यूमेरिकली भी आपने वही पैटर्न ऑप्ट करना है। ओके, अब सुनते हैं जनाब, सुनिएगा, रिपीट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफिक बोरोइंग में, अच्छा पहले तो वो ऑर्डर ऑफ पेमेंट और एक दो बातें मैंने और ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी थी, वो देख ली हुई है। कल हमने एक बात की कि किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए फंड्स को यूटिलाइज करने का पैटर्न क्या होगा, किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में फंड्स को यूटिलाइज किया जाएगा। एक तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, वो न्यूमेरिकली असेस करता है। हम प्रोजेक्ट को सबसे पहले फाइनेंस करने के लिए इंटरनल रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, इक्विटी को यूज़ करते हैं। अगर इंटरनल रिसोर्स इनसफिशिएंट हो जाए और आपको बोरोइंग की तरफ जाना पड़े, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को अप्रोच करना पड़े, तो कौन सा सोर्स पहले लोगे? पहले स्पेसिफिक बोरोइंग को यूज़ करना है और उसके बाद सबसे एंड में जनरल बोरोइंग। ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक बोरोइंग में आपने जब बेटे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कीप इन माइंड कि हमने क्या करना है। हमने कहना है कि हमने लोन लिया, पहले जितना मुझे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए था एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ही वो मैंने सारे का सारा कर्जा ले लिया। अब जो मैंने कर्जा लिया और तब से लेकर जब तक मैं रीपेमेंट नहीं कर देती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटे, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर इतनी सी बात गौर से सुनोगे। तो जब मैंने अमाउंट को बोरो कर लिया, तब से लेकर जब तक मैं रीपे नहीं कर देती तब तक का इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंकर्ड होगा। फिर उसकी डिवीजन करोगे कि कौन सा इंटरेस्ट का एक्सपेंस कैपिटलाइज होना है और कौन सा इनकम स्टेटमेंट में जाना है। कैपिटलाइज वाला अलग निकाल लो, और कैपिटलाइज किस टाइम पीरियड में करते हैं? जब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है, तो उस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज कर दीजिएगा, नॉन करंट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दीजिएगा, और जो रिमेनिंग है हम उसे एक्सपेंस आउट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बोरोइंग में मैंने आपसे कहा था कि जिन क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोरोइंग बेटा दी होगी, कौन से 3 फाइनेंशियल पॉइंट्स यू हैव टू कैलकुलेट एंड कंसिडर। नंबर 1 इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, फिर अरेंजमेंट फी। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात थी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि देखो बेटे, अगर मैंने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में मुझे पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए 200 मिलियन चाहिए, वो सारे का सारा एक ही टाइम में थोड़ी ही यूज़ हो जाता है। हम जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कैरी ऑन होता है वैसे वैसे हम पेमेंट करते जाते। तो हम क्या करेंगे, हमने जनाब 200 मिलियन का कर्जा लिया, स्टार्ट में उसमें से सपोज 50 मिलियन यूज़ हो गया, हमारे पास जो बचा 150 मिलियन हम ऑफिस में नहीं रखेंगे, हम उसको आइडल नहीं छोड़ेंगे, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट इनकम को अर्न करेंगे। लेकिन वो इंटरेस्ट इनकम कितने टाइम पीरियड की होगी? जब तक वो मेरे पास 150 मिलियन स्पेयर अवेलेबल है। और कब तक वो मेरे पास स्पेयर अवेलेबल है? जब तक मैंने अगली पेमेंट नहीं कर दी। तो स्पेसिफिक बोरोइंग के क्वेश्चन को आपने यूं अटेम्प्ट करना है। इसके ऑपोजिट जनरल बोरोइंग में आपने क्या एज्यूम करना? जनरल बोरोइंग में बेटे उस प्रोजेक्ट को अगर फाइनेंस करने के लिए 200 मिलियन चाहिए, सारे का सारा जनरल पूल से एक ही दफा निकाल नहीं लेते। जनरल पूल से तो बहुत सारे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग हो रही है। उसमें जब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो क्या जहन में रखना है, जब मुझे जितना पैसा चाहिए मैंने जनरल बोरोइंग पूल में से उतना ही निकालना है। अब उस पूल में से जितना निकाल लिया इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, तब से लेकर जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक का इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड आउट
कर लें। और इसमें कोई सरप्लस फंड नहीं है आपके पास, कोई टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जितना पेमेंट करनी है आप जर्नल पूल से उतने ही पैसे निकाल रहे हो, जो बाकी बच रहे हैं वो बाकी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए यूज हो रहे हैं, वो हमने इन्वेस्ट नहीं कर। क्या ये बात समझ में आई? अब हम 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। पहले स्पेसिफिक बोरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, फिर जनरल की करते हैं, फिर एक मैं कॉम्प्रिहेंसिव आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। वन टाइम उसमें उसको अकाउंट फॉर करेंगे, सपोज करेंगे उसको स्पेसिफिक बोरिंग, और वन टाइम हम उसे सपोज करेंगे जनरल बोरिंग। कैलकुलेशंस कैसे करनी है, पैटर्न समझ में आया? ओके हुआ? आइए बेटे, ओपन योर बुक्स। अच्छा मुझे बताइए कल कहाँ तक हम पहुंचे थे भाई? एग्जाम्पल नंबर 4। पहले ये सारी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स बेटे मुझे आपसे डिस्कस करनी। पेज नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 4। I'm going to start it. Requirement is how much the amount of borrowing cost eligible for capitalization for the year ended 31st December 2018 वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है? और बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल कौन सी होगी? अगर जर्नल बोरिंग होगी तो सिर्फ बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर स्पेसिफिक बोरिंग होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस भी प्लस अरेंजमेंट फी माइनस इन्वेस्टमेंट इनकम। चलें भाई पढ़ते हैं। Shayan Limited started the construction of its new factory on 1st January 2018 with a loan of 50 million borrowed at an interest rate of 8%। ठीक है, 8% पे कर्जा लिया फैक्ट्री के लिए, स्पेसिफिक बोरिंग। और कब लिया बेटे आपने? 1 जनवरी। और इंटरेस्ट का रेट कितना फाइनलाइज हुआ? 8%। अब आपने इस लोन की अमाउंट को कब, कैसे, कितना यूज किया, ये पैटर्न बता रहा है। कहता है कर्जा कब लिया, डेट को अंडरलाइन करो। और आपने इस कर्जे में से कंस्ट्रक्टर को फैक्ट्री बनाने के लिए जो पहली पेमेंट की है वो कब की है? इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी कितनी पेमेंट की? 25 मिलियन। जिस दिन कर्जा लिया उसी दिन उसमें से 25 मिलियन आपके पास से चला गया, आपके पास क्या बचा? जो 25 मिलियन बच गया कब तक के लिए बचा? जब मैं ये पूछूं, शाबाश वेरी गुड, जब मैं ये पूछूं तो आपने किस चीज पे फोकस करना है कि अगली पेमेंट कब होनी? अगली पेमेंट कब होनी है? 1 मई। कितने महीनों के लिए 25 मिलियन बचा? 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। नहीं, मई इंक्लूड नहीं, अप्रैल। 25 मिलियन 4 महीने के लिए सरप्लस है। क्या करना है? 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। फिर जब 1 मई आया, 25 मिलियन में से मजीद 15 मिलियन की आपने पेमेंट कर दी। अब कितना बचा? अब आपके पास कितना बचा? 10 मिलियन। 10 मिलियन बच गया। कब तक के लिए बचा? तो कितने महीनों के लिए बचा? अकाउंट कैलकुलेट कर लिए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स के लिए आपके बचे। कितने बचे थे? 10 मिलियन। ये 10 मिलियन मैंने 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब जो बच गए उसको आपने यूटिलाइज कर लिया 1 अक्टूबर। उसके बाद कुछ नहीं बचा। उसके बाद आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं होगी। अगर ये बात समझ गए हो तो समझो ये चैप्टर एंड हो गया। सिर्फ इस तरह उसको कोरिलेट करना सीखना है। आगे बढ़ते हैं। Construction of the asset was completed on 31st December and during the accounting period, SL invested the surplus fund at an interest rate of 3%. Investment income का interest rate दे दिया। अब मेरी बात सुने, कोई सस्पेंशन हुई? No. कर्जा कब लिया?
कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? 1 जनवरी। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई? तो आपका कितने मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज होना है? सॉल्व करके दिखाएं।